प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जिस लड़की की कहानी बताने वाले हैं उसका नाम नाजिया है। दोस्तों, वीडियो में बोले गए नाम हमने बदल दिए हैं। नाजिया बहन अपनी कहानी बयां करती हैं। वो कहती हैं कि मेरी शादी एक अनपढ़ आदमी से हो गई, जबकि मैं पढ़ी लिखी हूं। मेरा ख्वाब था कि मेरी जिससे शादी हो वो पढ़ा लिखा हो, अच्छा कमाने वाला हो, लेकिन पता नहीं किस्मत मुझे कहां लेकर आ गई। कुछ मजबूरियों की वजह से साहिल नाम के लड़के से मेरी शादी कर दी गई। साहिल से तो मुझे घिन आती थी, बदबू आती थी, पता नहीं क्या काम करता था। शायद उसका काम अच्छा नहीं था और मैं हमेशा अल्लाह के सामने रो रो कर दुआ करती थी, या अल्लाह या तो साहिल को मार दे या किसी तरीके से उससे मेरा पीछा छुड़ा दे। मैं उसे हमेशा कभी जाहिल तो कभी अनपढ़ कहती, उसे हर बात पर बेइज्जत करती, उस पर गुस्सा करती। लेकिन साहिल मुझे प्यार से समझाता था, कभी चुप हो जाता, कभी गुस्से में घर से बाहर चला जाता। एक बार तो ऐसा हो गया कि मैं उससे जबरदस्ती झगड़ा करके अम्मी अब्बू के पास चली गई और जिद करने लगी कि मुझे साहिल से तलाक चाहिए। मुझे अम्मी और अब्बू ने समझाया कि बेटा वो लड़का बहुत अच्छा है, साहिल में क्या कमी है, बस वो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, बाकी उसमें क्या खराबी है। वालिदैन ने मुझे समझाया, लेकिन मैं तो तलाक लेना चाहती थी, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि साहिल मुझे खर्चा नहीं देता। फौरन अम्मी और अब्बू ने साहिल को घर बुला लिया। अब साहिल मेरे सामने बैठा था, अम्मी और अब्बू भी सामने थे। मेरे अब्बू ने उससे पूछा कि जो हम सुन रहे हैं ये क्या बात है। तो साहिल ने कहा कि मैं जो भी कमा कर लाता हूँ सारा खर्चा निकाल कर जो भी बच जाता है नाजिया के हाथ पर रख देता हूँ। नाजिया बताती हैं कि जब साहिल हमारे घर आया था तो उस वक्त घर में मेरे चाचा, ताया, अम्मी, अब्बू और दूसरे रिश्तेदार भी मौजूद थे। मैंने बात को बढ़ाने के लिए कहा कि मुझे 30,000 रुपए महीना चाहिए, सारे खर्च के अलावा। अगर ये शर्त साहिल को मंजूर है तो मैं साहिल के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे मालूम था कि साहिल 30,000 के लिए राजी नहीं होगा। उमर ने जब ये सुना तो वो खामोश हो गया और सर झुकाकर बैठ गया। वो थोड़ा खामोश रहा, फिर मेरी तरफ देखने लगा, फिर सबको देखने लगा और लंबी सांस ली और बोला, ठीक है, मैं सारे खर्चे के अलावा नाजिया को 30,000 रुपए महीना दूंगा, यानी घर का खर्चा अलग दूंगा और 30,000 रुपए महीना नाजिया के खर्च के लिए अलग दूंगा। मैं तो हैरान रह गई और दिल में गाली देने लगी कि कमीने, तो इस बात को भी मान गया। अच्छा, अब देख, मैं तेरा जीना हराम कर दूंगी। अब कोई रास्ता बचा नहीं था, मैं साहिल के साथ चली गई। मैं साहिल से अक्सर पूछा करती थी कि तुम काम क्या करते हो, तो वो कहता था कि मैं सरकारी ऑफिस में काम करता हूं। इससे ज्यादा न मैंने कभी उससे पूछा और ना उसने मुझे कभी बताया। खैर, साहिल मुझे हर महीने 30,000 रुपए देने लगा। मेरा ये आइडिया तो फ्लॉप हो गया। वो बराबर मुझे 30,000 रुपए ला कर देता। फिर मैंने एक दिन नया आइडिया किया। मैंने उससे कहा, साहिल मुझे नया आईफोन चाहिए। मैं तो बस साहिल को तंग करना चाहती थी ताकि मुझसे तंग आकर परेशान होकर वो मुझे तलाक दे दे। मैंने जब साहिल से आईफोन मांगा तो वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, नाजिया मैं ला कर दूंगा, तुम परेशान मत हो, बस मुझे छोड़कर जाने की बात ना क्या करो, तुम जो कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूं। नाजिया बताती है, लेकिन मुझे तो उससे पीछा छुड़ाना था, तो मैं कभी खाने में मिर्ची ज्यादा डाल देती थी, कभी नमक ज्यादा डाल देती थी और वो बेचारा बाहर से आता था, खाना खाता था और बिल्कुल बेहोश होकर सो जाता था। न जाने कौन सा काम किया करता था जो इतना थक जाता था। जितनी मुझे उससे नफरत थी उसे उतनी ज्यादा मुझसे मोहब्बत थी। फिर एक दिन ये हुआ कि मैंने अपने दोस्त के साथ कार में बैठकर शॉपिंग करने जा रही थी, शहर के सबसे महंगे और बड़े मॉल में। जब हम एक बस अड्डे के पास से गुजर रहे थे तो मैंने जो नजारा देखा, जो मंजर देखा, वो देखकर मैं बेजान हो गई। ऐसा लगा मेरे अंदर से रूह निकल गई। वो साहिल जिससे मैं बहुत नफरत करती थी, जिसको मैं जाहिल और अनपढ़ कहती थी, जिसको मैंने कभी प्यार से खाना तक नहीं दिया था, जिसका मैंने कभी भी हाल तक नहीं पूछा, जिसे मैं इंसान नहीं समझती थी, जिसे मैंने अब तक कबूल भी नहीं किया था, वही साहिल सर पर बोझ उठाए और किसी का सामान उठाए बस के ऊपर डाल रहा था और ये काम बार बार कर रहा था। मैं बहुत देर खड़ी होकर वो नजारा देखती रही। वो लोगों के हाथों से बैग लेता, सामान लेता, उठाकर बस पर रखता था, फिर थोड़े से पैसे लेकर जेब में डालता था। मैं 1 घंटा खामोशी से छुपकर उसे देखती रही और वो 1 घंटे में 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका। इतने में एक शख्स ने बड़ी बेइज्जती के साथ साहिल से कहा, जल्दी से उठाइए सामान, हमारी गाड़ी जाने वाली है। मैंने देखा कि साहिल के पैर कांप रहे थे, शायद उसे भूख लगी थी। उसके हाथ में रोटी का रोल था। साहिल खा भी रहा था और सामान भी उठा रहा था। मैं कुर्बान जाऊं, मेरा साहिल मेरे लिए किन हालात से गुजर रहा था, कैसा दुख वो सह रहा था। मैं आंखों में आंसू लिए वो सब मंजर देखती रही। फिर थोड़ी देर बाद उसका काम खत्म हुआ तो वो एक दुकान के सामने जमीन पर बैठ गया।
मैं सोचने लगी, साहिल सारा दिन ये काम करता है, यहाँ पर दर्द सहता है और रात को आकर मेरी बातें सुनता है। ये सब देखकर मेरा दिल बदल गया, मेरे दिल की दुनिया बदल गई। अल्लाह ने मेरे दिल की दुनिया ही बदल दी। मैं बिना किसी को बताए, बिना कुछ खरीदे घर वापस लौट आई और आकर बहुत रोई। नाजिया बताती हैं कि साहिल को पुलाव बहुत पसंद था, तो मैंने पुलाव बना लिया। रात को साहिल घर आया, मैं कभी उसे खाना नहीं देती थी, वो खुद गर्म करके खाता था। वो घर आया, मुझे सलाम किया और किचन में चला गया। किचन में जाकर बोलने लगा, नाजिया आज तुमने तो बड़ा कमाल कर दिया। 1 साल के बाद मैंने साहिल के लिए पुलाव बनाया था और परोसा भी था। साहिल मेरे सामने बैठकर वो पुलाव खा रहा था और मैं साहिल की तरफ देखे जा रही थी और दिल में ये सोच रही थी कि मेरा साहिल मेरे लिए कितना दर्द सहता है और मुझे बताता तक नहीं, और मैं उसे कितनी तकलीफ देती हूं, मगर उसकी जुबान पर कभी शिकवा भी नहीं आता है। आज मुझे साहिल पर बहुत प्यार आ रहा था। दिल चाह रहा था कि उसके सीने से लिपट जाऊं और माफी मांगूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आगाज कैसे करूं। साहिल ने खाना खाया और खाना खाने के बाद जेब में हाथ डाले और पैसे निकाले और कहने लगा, नाजिया लो तुम्हारे 30,000 रुपए। मैं चीख चीख कर रोने लगी। मैंने साहिल के पांव पकड़ लिए, उसको चूम लिया और कहने लगी कि साहिल मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। साहिल ये सब देखकर हैरान था। वो सोच रहा था मुझे क्या हो गया है। साहिल ने मेरा हाथ थामा और कहने लगा, नाजिया अगर ये पैसे कम हैं तो टेंशन ना लो, मैं और लाकर दे दूंगा, बस मुझे छोड़कर जाने की बात मत किया करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं खुद को तुमसे दूर नहीं कर सकता। मैं जल्दी से साहिल के सीने से लग गई। आज मुझे न कोई आईफोन चाहिए था, न मुझे 30,000 रुपए चाहिए थे, न मुझे कोई बड़ा घर चाहिए था, न मुझे कोई गाड़ी चाहिए थी। आगे वो बहन कहती है कि हम औरतें अपने शौहर से कैसे मुंह फाड़ कर कह देते हैं कि जब खिला नहीं सकते तो शादी क्यों की, जब मेरी डिमांड को पूरा नहीं कर सकते तो मुझसे शादी क्यों की। झगड़े और ताने देना शुरू कर देती हैं। कभी अपने शौहर का वो चेहरा भी देखना जो मैंने अपने साहिल का देखा था। इस कहानी में समझने वाले के लिए बड़ा सबक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।